हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं आईसीएसई 7th क्लास चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल एंड उसकी एक्सरसाइज करेंगे 12.2। लास्ट क्लास में हमने 12.1 एक्सरसाइज की थी जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्राइंगल की करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिस पर है बेस्ड ये एक्सरसाइज 12.2। एक ही प्रॉपर्टी है, तो स्टार्ट करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, वो तो हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और इसका एक एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, जैसे कि ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ ए बी सी और डी। जो एंगल ए सी डी है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए बी सी का, क्योंकि ये बाहर वाली साइड है। ट्राइंगल के बीच वाले एंगल्स ए एंगल, बी एंगल और ये सी एंगल अलग हैं, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का नेम कैसे पढ़ेंगे? ए सी और डी। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए सी डी, जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा? वो सम ऑफ ओपोजिट इंटीरियर एंगल के। जो इसके साथ वाला एंगल है उसे छोड़ देना है, और इसके ओपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स हैं, कौन से एंगल हैं? एंगल ए है और एंगल बी है। इन दोनों का सम करेंगे तो इसके इक्वल एक्सटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए को कैसे लिखेंगे? एंगल ए को बी ए सी, एंगल ए बीच में आना चाहिए, बी ए सी या सी ए बी लिखेंगे। एंगल बी ए सी लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल बी ए सी, और ऐड करेंगे इसमें एंगल ये वाला बी। इसको कैसे लिखेंगे? ए बी सी, एंगल ए बी सी। ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, और इसकी प्रॉपर्टी और रीज़न साथ में लिखेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। इसका रीज़न लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ opposite इंटीरियर एंगल्स। इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 9 पार्ट्स हैं, 1-1 करके सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू इसमें। तो ड्रा करते हैं। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल गिवन है। इसका ये वाला एंगल 125x और ये वाला एंगल गिवन है 110 गिवन है। तो इसे हम नेम देंगे ए बी सी डी और ई। अगर बच्चों आप ट्राइंगल को नेम देंगे तो एंगल्स को लिखना आसान हो जाएगा और सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। ओके, नाउ एंगल, इसका हम इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे?
ये जो लीनियर पेयर बन रहा है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? लीनियर पेयर, इसका हम लीनियर पेयर बनाएंगे। और एक दूसरा तरीका है कि हम इसको 125 के साथ इंटीरियर एंगल बनाएंगे, इस एंगल को फाइंड करेंगे और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे 110 एक्सटीरियर एंगल के। तो सॉल्व करते हैं। एंगल एक्सटीरियर एंगल 125 को क्या लिखेंगे? एंगल EAB। एंगल EAB किसके इक्वल होगा? EAB प्लस होगा, लीनियर पेयर बन रहा है, EAB प्लस होगा एंगल BAC में। BAC एंगल EAB, इसको ऐड करेंगे एंगल BAC में, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि 180 के इक्वल होगी। 180 के इक्वल होगी, रीजन देंगे लीनियर पेयर। तो EAB की वैल्यू है 125 प्लस BAC हमने फाइंड करना है। BAC, इस एंगल को फाइंड करेंगे। एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस करेंगे 125। एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 5 करेंगे 5 और 7 में से 2 करेंगे 55 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा 55 डिग्री आ गया है। अब एक्सटीरियर एंगल जो ACD 110 है, ये किसके इक्वल होगा? इस पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल ACD जो 110 है इक्वल होगा एंगल BAC, A बीच में आना चाहिए, एंगल BAC एंगल A के और एंगल B के सम के इक्वल। ऐड करेंगे एंगल ABC, एंगल ABC। अगर आपको ये नहीं एंगल्स के नेम लिखने तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। 110 इक्वल टू 55 प्लस x, तो इसकी वैल्यू है 110 इक्वल टू होगा 55 डिग्री प्लस x, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। 55 को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे जो कि हो जाएगा माइनस में। इसके साथ ये प्लस में है, यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू x रह जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू 110 में से 55 माइनस करते हैं, 10 में से 5 और 10 में से 5 करेंगे 55। ओके 50, अगर हमें इसे चेक करना हो तो 55 प्लस 55 ये 110 बन जाएगा, इन दोनों का सम। तो एंगल A और एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 55 एंड 55। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू है 55। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एंगल y गिवन है, x गिवन है और 125 एक्सटीरियर एंगल गिवन है और ये एंगल 60 गिवन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ABCD इन्हें नाम देंगे। और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल है ACD। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B के साथ। तो एंगल ACD इक्वल होगा एंगल BAC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC। रीज़न लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल
इक्वल टू सम ऑफ opposite interior angles. सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, ऑपोजिट इसके साथ वाला जो लीनियर पेयर वाला एंगल है उसको छोड़कर जो दूसरे ऑपोजिट एंगल हैं उनको सम करना है। तो ए सी डी 125 है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, और बी ए सी वाई है प्लस 60 इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू आएगा 125 इक्वल टू है y प्लस 60 के। और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 120 में से 60 को माइनस करेंगे, आ जाएगा y, और 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू आ जाएगी 65, y की वैल्यू आ गई है 65। देन x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंड लीनियर पेयर से कर सकते हैं। आप कैसे भी करना चाहो तो कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी और लीनियर पेयर। मैं यहाँ लीनियर पेयर से कर रही हूँ। तो लीनियर पेयर में टू एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 के, इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 के। तो एंगल्स कौन से हैं, एंगल है ए सी डी प्लस करेंगे इसमें एंगल ए सी बी, जो एक ही लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल होंगे 180 डिग्री के, और रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर। तो ऐड करेंगे इनको, ए सी डी है 125 प्लस ए सी बी एक्स है इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू हो जाएगी 180, 120 यहाँ प्लस में है, दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और 7 में से 2 माइनस करेंगे 55। x की वैल्यू आ जाएगी 55। ओके, तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली है। नेक्स्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट है, हमें फिगर गिवन है, ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है 116, ये इक्वल एंगल्स हैं x, ओके, ये दोनों y हैं, तो इसे पहले हम नेम देंगे ए बी सी, और ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है 116, और हमें x और y फाइंड करना है। अब इसमें एंगल A और एंगल B हमें y के इक्वल गिवन है, और इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ACD 116। ये किसके इक्वल होगा, ये सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। सम y प्लस वाई करेंगे तो 116 आएगा। तो करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं, कौन सा है, ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू सम ऑफ एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी करेंगे। तो रीज़न देंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा कि आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। ओके, ए सी डी है 116 इज इक्वल टू सी ए बी, ए पर एंगल y बन रहा है और b पर एंगल y बन रहा है। 116 इज इक्वल टू 2y है, और 116 अपॉन जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2
5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16। y की वैल्यू आ जाएगी 58। ये एंगल 58 होगा, ये एंगल 58 होगा। और x एंगल को हम एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, जहाँ लीनियर पेयर से, मैं लीनियर पेयर से करने जा रही हूँ। तो लीनियर पेयर में 2 एंगल्स को ऐड करेंगे तो उनका सम 180 होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल ACD प्लस करेंगे एंगल ACB 180 के इक्वल होगा। लीनियर पेयर रीजन लिखेंगे और ACD है 116 प्लस करेंगे x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू आ जाएगी 180। 116 यहाँ x के साथ प्लस में है, दूसरी साइड जाते ही माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 और 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 64। आंसर चेक कर लेते हैं। थर्ड सम 64 एंड 58। y की वैल्यू 58 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 64। ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इस ट्रायंगल में हमें 2 एक्सटीरियर एंगल्स गिवन हैं, तो इनको नेम देंगे A, B, C, D और E। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेम दे सकते हैं। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और ये एंगल हमें 110 गिवन है, ये एंगल हमें 130 गिवन है। तो कैसे करेंगे? अगर हम लीनियर पेयर से हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो जो ये 110 एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। अगर हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे लीनियर पेयर से तो y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है, कौन से एंगल हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? A, C और D और A, C और B। इनको लिखेंगे एंगल ACD प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये है 130, ये है x इक्वल टू करेंगे 180 और x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री। और अब इस एक्सटीरियर एंगल को यूज़ करेंगे, इसका नाम है ABE। एंगल ABE इक्वल किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो एंगल BAC प्लस करेंगे एंगल ACB। रीजन लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम of opposite interior angles। ABE है 110, 110 इक्वल होगा BAC की वैल्यू है y और ACB की वैल्यू x है, x हमने फाइंड कर लिया है 50। तो y किसके इक्वल होगा? 50 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, माइनस में हो जाएगा और 60। y की वैल्यू आ जाएगी 60। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के लिए ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे।
ओके, तो इसमें हमें ये वाला एंगल गिवन है 35। अब एक नई प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसमें, वो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ए बी सी, इनको नेम देंगे डी ई और एफ। देखो, जैसे ही टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाले जो एंगल होते हैं ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल बोलते हैं इनको, ये इक्वल होते हैं। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, और इधर वाले एंगल्स भी वर्टिकल ओपोजिट एंगल हो गए। अगर ये y होगा तो y, इनकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के इक्वल होगी और इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के इक्वल होगी। वर्टिकली ओपोजिट एंगल इसे बोलते हैं। तो इसमें वर्टिकली ओपोजिट एंगल कौन से बन रहे हैं? 35 के इक्वल ये एंगल ये वाला होगा, जो कि इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल होगा। तो लिखेंगे, इस एंगल का नेम देंगे FAE, एंगल FAE। ये जो एंगल है किसके इक्वल होगा? BAC के इक्वल टू एंगल BAC। एंगल A जो इस एक्सटीरियर एंगल पर बन रहा है और एंगल जो ट्रायंगल के इंटीरियर बन रहा है, दोनों वर्टिकली ओपोजिट एंगल होंगे। यहाँ लिखेंगे वर्टिकली opposite angles are equal। तो ये दोनों इक्वल होंगे 35। ये 35 है, इसको भी 35 लिख लेंगे। अब हम x की वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ACD जो एक्सटीरियर एंगल 110 है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल A और B के इक्वल होगा। A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और x की वैल्यू इजीली अब फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नेम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल का ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC। ये A एंगल है, BAC से लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे ABC, एंगल ABC। रीजन लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल लिखेंगे एग्जाम में। तो ACD है 110 इक्वल टू होगा, एंगल A है 35 डिग्री और एंगल B है x। तो 110 35 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, इक्वल टू से माइनस में हो जाएगा, और 10 में से 5 करेंगे 5 माइनस करेंगे, और 10 में से 3 करेंगे 7। x की वैल्यू आ जाएगी 75। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा x एंगल है, ये दो साइड्स इक्वल गिवन है और यहाँ 37 डिग्री दिया हुआ है, और इसको अब नेम देंगे ABC। हमारी ट्रायंगल है, यहाँ D देंगे, और ABC में ये दो साइड्स जो इक्वल हैं, कौन सी साइड इक्वल है? AB इक्वल टू AC है। तो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको ये करवाया था कि अगर एंगल AB इज इक्वल टू एंगल AC है तो A को छोड़ देना है, एंगल B इक्वल टू होगा एंगल C के, एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। तो अगर एंगल B 37 डिग्री है तो एंगल C भी 37 डिग्री होगा।
ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है जिसकी कि टू साइड्स इक्वल होने पर जो उसके बेस एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो एंगल सी भी 37 होगा। अब हम इन x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू हो जाएगी, एक्सटीरियर एंगल है x, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल B और एंगल C। इस एंगल को छोड़ना है और इसके दो ओपोजिट एंगल जो इंटीरियर ओपोजिट एंगल होंगे, तो इसे लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल का नेम लिखेंगे DAC। एंगल DAC इक्वल टू एंगल ABC B और C इसका ओपोजिट इंटीरियर एंगल है। ऐड करेंगे एंगल ACB। रीज़न लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल वाला रीज़न लिखेंगे और DAC x इक्वल टू 37 डिग्री प्लस 37 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 33617, 74 डिग्री। DAC जो x की वैल्यू है और इसके ओपोजिट इंटीरियर ओपोजिट एंगल हैं B और C, इनका सम करेंगे और ये जो साइड्स इक्वल हैं AB इज इक्वल टू AC, A को छोड़ना है और एंगल B और C एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये बेस एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रही है जिसके टू साइड्स इक्वल हैं, दोनों 37 के होंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो नेक्स्ट है 7th पार्ट। इसके 9 पार्ट सिलेबस में हैं। 7th पार्ट करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है, ये 40 डिग्री गिवन है और ये x गिवन है। नेम देंगे इसे ABCD। तो बच्चों अब जो साइड्स इक्वल हैं, AB साइड AC के इक्वल है, तो एंगल A को छोड़ देना है, दोनों में AB इज इक्वल टू AC, A को छोड़ देना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसे ये x है तो हम इसे y लेट कर लेंगे। सपोज ये y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस B की वैल्यू है 5 प्लस 5 y प्लस y इज इक्वल टू 180। यहाँ 2y हो गया, 2y इज इक्वल टू 180 और 40 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, 2y इक्वल टू 140। 180 में से 40 माइनस करेंगे, 140 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 142, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा एंड 7 2 ज़ा 14, y की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। अब ये एंगल B 70 डिग्री है, C एंगल 70 डिग्री है, तो क्या हम x की वैल्यू अब निकाल सकते हैं? x एक्सटीरियर एंगल है, किन इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा? एंगल A और एंगल B। सो x इक्वल टू होगा 40 प्लस 70। x इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ये था हमारा 7th पार्ट। अब करेंगे 8th पार्ट।
8th पार्ट के लिए ड्रा कर लेंगे ट्राइंगल। इसमें भी हमें 2 एक्सटीरियर एंगल गिवन है, यहाँ 85 डिग्री गिवन है, यहाँ x गिवन है, यहाँ 135 डिग्री। नेम देंगे इन्हें A B C D और E। 135। अब अगर हम इसे लीनियर पेयर बना लें, क्योंकि कोई साइड भी इक्वल नहीं दी गई, अब हमें ये जो एक्सटीरियर एंगल 35 है, 135 है, अगर हम लीनियर पेयर से एंगल ए बी जो बी पर ट्रायंगल के इंटीरियर में एंगल फॉर्म हो रहा है उसे लीनियर पेयर से सॉल्व कर लें, उसकी वैल्यू फाइंड कर लें, तो x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लीनियर पेयर यूज़ करके एंगल ए बी सी फाइंड करना होगा। तो कौन से एंगल हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? ए बी ई एंड ए बी सी। लिखेंगे इनको एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर। ए बी ई ये है 135 डिग्री प्लस ए बी सी हमने फाइंड करना है 180 है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 135। ए बी सी एंगल हो जाएगा 10 में से 5 माइनस किया 5 और 7 में से 3 4 45। ये वाला एंगल हमारा 45 फाइंड कर लिया है हमने। तो अब x को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए सी डी जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, तो x किसके इक्वल होगा? x इक्वल होगा 85 डिग्री प्लस 45 डिग्री। रीज़न लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। x इज इक्वल टू 10 और 8 12 130 डिग्री। 130 डिग्री हो जाएगा हमारा x। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 9th, जो कि लास्ट पार्ट है। 9th पार्ट के लिए ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो एंगल है 110 गिवन है और ये एंगल x है और ये एंगल 165 डिग्री है। ओके, तो कैसे सॉल्व करें इसको? ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ओके, अगर हम लीनियर पेयर से इनको नेम देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। अगर हम लीनियर पेयर से एंगल बी ए सी फॉर्म कर लेते हैं 110 के साथ जो लीनियर पेयर बन रहा है और 165 के साथ जो सी एंगल पर लीनियर पेयर बन रहा है, अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं एंगल ई ए बी प्लस कौन सा एंगल करेंगे? बी ए सी। एंगल बी ए सी होगा, दोनों का सम होगा 180 के इक्वल। रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर। ये है 110 प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी ए सी है ये। बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 110 जो कि आ जाएगा बी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री।
70 डिग्री है, इस एंगल को हमने 70 डिग्री फाइंड कर लिया है। और अब हम इस एक्सटीरियर एंगल को यहाँ पर लीनियर पेयर बनाकर एंगल सी को फाइंड करेंगे। एंगल इसका नेम है एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। लीनियर पेयर रीजन लिखेंगे और एंगल ए सी डी है 165 प्लस करेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 होगा और एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 165 ये आ जाएगा ए सी बी इक्वल टू 15 डिग्री। ए सी बी 15 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं 70 डिग्री और 15 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू होगा 70 प्लस 15 डिग्री। रीज़न लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। x इज इक्वल टू हो जाएगा 85 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, जिसके कि 9 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज के सेकंड, थर्ड और 6 सम हमारे रहते हैं जो कि सिलेबस में इंक्लूड हैं। सेकंड, थर्ड और 6 सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।